जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग को नहीं पता है लेकिन मैं बताती हूँ। बहुत लोग को पता हो क्योंकि मैं बहुत देर बाद ये ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मन किया क्या ब्लॉग डालूँ, तो मैंने देखा मेरे पास वीडियो सब है तो मैंने डाल दिया ब्लॉग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम जी का प्राण प्रतिष्ठान हुआ और मेरे घर में भी एक छोटी सी सीता मैया आई 22 जनवरी को ही। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या ही होगा हम लोगों के लिए। उसके बाद आपको बता दें, ये मेरी बड़ी वाली भाभी है जो तिलक कर रही हैं। छोटे वाले भाई साहब को मेरी बेटी हुई है और ये मेरी बड़ी भतीजी है। इसको प्यार से हम लोग पुच्ची कहते हैं, पुच्चा कहते हैं, रानी कहते हैं। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं उसको, क्योंकि मेरे बहुत सारे रील्स में उसको देखे ही होंगे। अब छोटी वाली भतीजी को भी देखिएगा। हमारे घर में कुल मिलाकर 3 लड़कियां हो गई, मेरी बेटी और ये दोनों लक्ष्मी लोग, और एक मैं तो हुई। 4 हो गए हम लोग मिलके, या हम लोग का गैंग बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे पद चिन्हों का जो होता है ना, कि यादगार पल को अपने साथ संजो के रखने के लिए मेरी बड़ी भाभी ने, मतलब मेरे से छोटी है तो मैं इसको मोनू बुलाती हूँ। इसका नाम ऐसे आयशा है लेकिन मैं इसको मोनू बुलाती हूँ, और इसका घर का नाम है मोनू। ऐसा मत समझना मैंने पर्सनली इसका नाम मोनू रख दिया है। तो ये अपनी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया का पद चिन्ह ले रही थी रुमाल पे। उसके बाद ये डेकोरेशन जो है मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने, यानी मैं पूरे परिवार ने मिलकर किया था, हम लोग से जितना हो पड़ा था। और ये प्यारा सा झूला भी था जो आपने देखा ही होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी बब्बी का फ़ोटो शूट हो रहा था। ये वीडियो थोड़ा लेट से आप तक जाएगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा लेट, मतलब लेजीपन ज़्यादा था। ये मेरी लालू मेरी झूला झूल रही थी, यहाँ पे उसका रील शूट कर रहा था पापा। और यहाँ पे तीनों परियां एक साथ, तीनों लक्ष्मी जी, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों एक साथ ही हैं। मैं भी थी, हालांकि मैंने मतलब नाइट सूट पहना था इसीलिए मैंने खुद का चेहरा नहीं दिखाया। उसके बाद की जो है वीडियो में मतलब बहुत अच्छा लगा। ये होता है ना खुशी का पल ही एक अजीब ही था ये वाला पल। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, शायद आप लोग को मेरी अच्छी ना लगे कि क्या बोले जा रही, लेकिन देखिए ये मेरी लालू कैसे झुलुआ झूलो झुलुआ झूलो, हम लोग उसके लिए गाते हैं। नेक्स्ट डे था छठियार, क्योंकि मेरी भाभी को हुआ था ऑपरेशन से बच्चा, जिसके कारण उनका 6 दिन 5 दिन वहीं निकल गया था। छठे दिन छठियार था। तो यहाँ पे मैं काजर सेकाई कर रही थी। आप लोग ने तो रील देखा ही होगा, काजर सेकाई में मुझे ढेर सारी मोटी रकम में मिली है। और ये है हमारी पड़ोसी आंटी जी। और थोड़ा सा फिर बच्चे को, मतलब जो होता है बुआ काजर करती है तो मैंने ही तेल लगाया, फिर काजल भी किया उसको, और ढेर सारी मोटी रकम भी वसूली भाई साहब से। बहुत अच्छा लगता है ना, ये बुआ बनने की खुशी ही अलग है। और मैं तो इकलौती बुआ हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि बुआ कितनी तो एक, तो इसीलिए ज़्यादा डिमांड में रहती है बुआ। और यहाँ पे मेरी बड़ी भाभी जो है, मतलब मेरी भौजाई जो है, वो बब्बी के लिए लाई थी सोने की माला, पायल, हाथ का बाला, मतलब बहुत सारा चीज़। अपनी जो नहीं होता, एक परी छोटी सी बेटी आने की खुशी हर एक के चेहरे पे दिखती है ना। तो ये तो जॉब करती हैं, आपको पता ही है मेरी बड़ी वाली जो है भाभी, वो जॉब करती हैं। तो उन्होंने अपने तरफ से दोनों, मतलब मियाँ बीवी ने मिल के ये अपनी नन्ही सी परी को बहुत सारा गिफ्ट करा है। और मेरी ये प्यारी सी गुड़िया कितनी क्यूट है ना, इसको मतलब दोनों भतीजी इतने एकदम रसगुल्ला की तरह है, एकदम रसगुल्ला। बहुत अच्छा लगता है। मतलब उतना ज़्यादा होता है ना कि जब जाने का होता है कि लखनऊ जाना है तो एक एक्साइटमेंट अलग ही आ जाती है, क्योंकि इन लोगों से मिलना होता है। अब तो घर में 2 2 भतीजी हो गई तो अब और जाने का मन करेगा। और मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया था। ये जो कपड़ा पहना है बबिया ने वो मैंने दिया था, और एक झूला दिया था, बस यही। ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाई थी। मैंने सोने का कुछ भी नहीं दिया, ना ही चांदी का दिया, क्योंकि इसके बर्थडे पे दे दूँगी। उस टाइम में एग्ज़ाम भी था मेरा, और एग्ज़ाम देने के कल हो के मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। 21 को एग्ज़ाम था, 22 को उनका जन्म हो गया, और 22 को ही मेरी ट्रेन थी। और यहाँ पे भाभी को मैं तेल लगा रही थी माथे में। एक नेग होता है ना, बिहार के जो लोग होंगे उनको पता होगा। फिर हमारे यहाँ रिवाज है कि नाक से सिंदूर किया जाता है, मतलब स्नेह जोड़ा जाता है। तो मैंने भी वैसे ही, ये मेरी छोटी वाली भाभी है, इनका मैं स्नेह जोड़ रही थी। और इन्होंने भी मुझे बहुत ढेर सारा तेल लगा दिया था सच्ची में। बड़ी वाली बब्बी जब हुई थी ना, मेरी
चिट्ठी परी जे क्या बोले उसको, कुछ भी नाम से बुला देते हैं हम लोग। लालू बोल देते हैं, रनिया बोल देते हैं, पनिया बोल देते हैं। तो उसके जन्म के टाइम भी वैसे ही मुझे इससे ज़्यादा ही तेल पड़ गया था सर में। लोगों ने बहुत ज़्यादा रख दिया था तेल कि हाँ बुआ का सर एकदम भरा हो तेल से। फिर उसके बाद आई रकम वसूलने की बारी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि दोनों भाभीयों को देना पड़ेगा रकम वसूली, क्योंकि बुआ एक ही है। और यहाँ पे कपड़े के साथ मुझे 11,000 रुपये छोटे भाई ने दिया। फिर बड़े भाई साहब से भी 5,000 मैंने वसूला कि चल तू भी बड़ा पापा बना है तो तू भी दे दे, तो उसने भी दिया। मतलब एक अलग एक्साइटमेंट थी मेरी। और यहाँ पे पैसे मिल रहे थे भाई, तो खुशी क्यों ना हो। और यहाँ पे सब एक मतलब पैसे के छीना छोरी हो रहा था पैसे के लिए कि हाँ मुझे दे दो मुझे दे दो, क्योंकि नेक का पैसा होता ही वैसा ही है, सब छीनते। लेकिन मैं कहाँ छोड़ने वाली थी, मैंने वसूल लिया। और मेरे तरफ से वहाँ की जो आस पड़ोस की आंटी लोग थी वो लोग भी मिल गई कि हाँ हाँ भाई तुम भी दो, तुम भी बड़े पापा बने हो। और ये रही छोटी सी परी। यहाँ पे गाना तो बजना चाहिए था, छोटी सी प्यारी सी, क्या था गाना मैं थोड़ा भूल गई, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। और यहाँ पे थोड़ा डांस वगैरह तो होना बनता ही है। मतलब गांव को तो बहुत हम लोग मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूपी है, वहाँ पे उतना होने, लेकिन ये लोग आंटी लोग ने थोड़ा रंग जमा देती है, एक अलग ही रंग जम जाता है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, दो वीडियो एक साथ ही डाले। कोई बात नहीं, इसको भी देख लो फिर से, क्या ही करना है। मेरा फर्स्ट ब्लॉग समझ के जो गलती सही हो माफ़ कर देना। और यहाँ पे मेरी लालू, मेरी टमाटर, और फिर से पैसों की, भाई साहब मैंने भी इतना शो अप किया ना पैसे का ही। मतलब आप लोग भी बोलो कितना दिखा रही है, लेकिन दिखाने का तो बनता ही, क्योंकि बुआ बनने के बाद भाई मिलता है तो क्यों ना दिखाऊं मैं। और ये है मेरे हस्बैंड, अपनी मतलब मेरी भतीजी, उनकी भी भतीजी हुई। और उसके बाद यहाँ हुआ कि बुआ भी डांस करे, तो मैंने भी थोड़े 2-4 ठुमके लगा ही दिए यहाँ ढोलक के साथ। जो वाह क्या माहौल जमा था, गजब। मतलब